मसीह यस्सु के नाम में आपकी सलामती हो। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं आज की सुबह के लिए, उसके फजल, उसके रहम के लिए। आज हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। आपको याद है कि लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? किसी को याद है? कि खुदा यूसुफ के साथ था। कौन यूसुफ के साथ था? खुदा यूसुफ के साथ था। और हमने देखा कि इसका क्या मतलब है। नंबर वन, जब खुदा मेरे और आपके साथ है तो खुदा के प्रॉमिसेस, खुदा के वादे मेरे और आपके साथ हैं। और ये बात किसी इंसान की नहीं है, खुदा के वादों की बात है। इंसान अपने वादों से फिर सकता है, लेकिन जमीन और आसमान टल जाएंगे, खुदा के वादे और खुदा का कलाम जरूर पूरा होता है। जब खुदा हमारे साथ है तो खुदा के प्रॉमिसेस, खुदा के वादे हमारे। नंबर टू, जब खुदा हमारे साथ है, गॉड्स प्रेजेंस, खुदा की हजूरी हमारे। नंबर थ्री, हमने देखा गॉड प्रोटेक्शन, खुदा की तहफ़्फ़ुज़, खुदा की हिफाजत भी हमारे। फिर एक और बात मैंने बताई थी, पर्सनालिटी, कि हमारी शख्सियत की फर्क नजर आएगी। हम हैं। नंबर फाइव, एक और बात मैंने बताई थी, जब खुदा हमारे साथ है उसका पीस, उसका इत्मीनान हमारे साथ है। इस डज़न्ट मैटर कि आप किन हालात में हैं, इस दुनिया में रहते हुए दुख भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उन सारे दुखों में, तूफानों में, परेशानियों में वो जो इत्मीनान का सर चश्मा है वो आपकी जिंदगी में होगा। और उसका इत्मीनान, उसकी शादमानी मेरी और आपकी जिंदगी में होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि किसके साथ खुदा है या नहीं है, सो एक बड़ी सिंपल सा एक भेद मैं आपको बता रहा हूं। आप जब भी उस शख्स को मिलेंगे वो आपको मुतमिन नजर आएगा। वो आपको क्या मिलेगा? ही इज पीसफुल। तो भाई मुतमिन कौन होता है? जिनको कोई फिक्र ना हो। ऐसे ही है, जिसको कोई भी फिक्र, कि चाहे अब मसीह जब कश्ती में का तूफान था, सारे शागिर्द परेशान थे, लेकिन यस्सु इत्मीनान की नींद। क्यों यस्सु आराम से सो रहा था? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप मेरे साथ है। जब खुदा मेरे और आपके साथ होगा तो खुदा का इत्मीनान मेरी और आपकी। ओके, हम पैदाइश 39वें बाब को कंटिन्यू रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूं। पैदाइश 39वां बाब, और हमने उसकी 4 आयत से देखेंगे। और तीसरी आयत तक देखा कि वो खुदा ने उसे क्या किया था? इकबाल मंद किया। 4 आयत में क्या लिखा है? चुनाचा यूसुफ उसकी नजर में क्या ठहरा? मकबूल ठहरा, और वही उसकी कहां खिदमत करता था? वही कहा? वही असीरी में, गुलामी में। कैन यू बिलीव? ये बहुत दफा को हमारा चर्च में आके खुदा को सर्व करना मुश्किल होता है, लेकिन जरा यूसुफ को देखें, वो उसी गुलामी में सर्व कर रहा था। कहां सर्व कर रहा है? ओके, मैं एक लफ्ज आपको दे दूं, अभी दुआ करके करके खुदा ने मुझे दिया एस। अगर जो लिखना चाहते हैं वो बच्चे या नौजवान लिखना चाहते हैं, जोसेफ वॉज इन स्लेव या स्लेवरी। ऐसे क्या था? स्लेव था, गुलाम था, या वो गुलामी में था। अब ऐसे क्या बनता है? स्लेव या स्लेवरी, गुलामी। लेकिन डू यू बिलीव कि अगर आप गुलामी में हो और खुदा आपके साथ हो, वो आपकी स्लेवरी को सक्सेस में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब मैं और आप गुलामी में भी कामयाब हो सकते हैं, सरफराज हो सकते हैं, जब कौन मेरे और आपके साथ होगा? खुदा। यूसुफ गुलामी में तो था, लेकिन उसके साथ कोई था। जरूरत है कि मैं और आप जाने कि मेरे और आपके साथ कौन है। यूसुफ स्लेवरी में था, लेकिन खुदा उसके। खुदा ने स्लेवरी में भी उसको क्या कर दिया? आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का भेद क्या है? कब और कैसे
और किसको कामयाबी मिलेगी? जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कामयाबी यकीनी है, फतह यकीनी है। खुदा हमें जरूर कामयाब करेगा, जरूर सरफराज करेगा। अब खुदा के कलाम में लिखा है वो नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना कुछ, वाह। सो मैं जब इस वर्स को देख रहा था मुझे पौलुस याद आ गया। कुरिन्थस की कलीसिया को उसने कहा हम मुख्तार हैं, हम खुदा के घर में क्या है? मुख्तार है। जिस तरह यूसुफ को 44 ने अपने घर में मुख्तार बना दिया, आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं और आप जो मसीह की कलीसिया में है, मसीह के घर में है, हम सब के सब क्या है? मुख्तार हैं। और खुदा ने हमारे स्पुर्द कुछ किया है, और जो कुछ खुदा ने हमारे स्पुर्द किया है, जरूरत है हम ईमानदारी से उससे लेन देन करें। अब यूसुफ के लिए यह भी आजमाइश थी, मैं को गुलामी में हूं, मैं को सीरी में हूं, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों इतना काम करूं? यह मुमकिन था कि नहीं? मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि वो गुलाम था। अब उसको यह भी तवक्को नहीं थी कि मुझे काम करके उजरत मिल जाएगी, क्योंकि उस वक्त गुलामों को कोई भी उजरत, लेकिन उसका ध्यान उजरत की तरफ नहीं था, यूसुफ का ध्यान अजर की तरफ था। आप चाहते कि आपको मुख्तार बनाया जाए, तो मैं बड़ा वाइजली ये कहूंगा, मुख्तार वही बनता है जो जिम्मेदारी लेता और उसको पूरा करता है। अब 17 साल का बच्चा ये हो सका 20 साल का भी हो जाए, कहेंगे लाजी बच्चे के बोझ पा लगे हो। जोसेफ was just 17 years old, 17 बरस का था, लेकिन वो जरा देखे वो जवानी में he was a responsible। एक और लफ्ज ले लें, आर, रिस्पॉन्सिबल। कितने बच्चे हैं या नौजवान हैं, इवन बात का मैंने देखा कि लोग बुजुर्ग भी हो जाते हैं लेकिन जिम्मेदार। 17 साल की उम्र में क्यों खुदा से कामयाब कर रहा था, क्यों खुदा से सरफराज कर रहा था। इवन जब वो अपने बाप के पास था, बाप ने उसे भेड़ बकरियों का बिजनेस सौंपा हुआ था, क्यों? और मैं आज सुबह आपको बताऊं, जो जिम्मेदार नहीं होगा खुदा उसको कोई जिम्मेदारी नहीं देगा। कीप इन योर माइंड। बास का हम जिम्मेदारी से भागते हैं कि कोई मुझे जिम्मेदारी, ऐसे है कि नहीं है? लेकिन खुदा उसी को जिम्मेदार ठहराएगा जिस पर खुदा को ट्रस्ट होगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। इस कसम में कह, आपकी उम्र क्या है, आप बच्चे हैं, जवान हैं या बुजुर्ग हैं, मैं और आप खुदा के घर में मुख्तार हैं, और जरूरत है कि हम खुदा के घर में रहकर ज्ञानकारी से खुदा का क्या करें। ये वो जब बॉस होकर को काम सारे करके हैं, मजे ज्ञानकारी का फर्क क्या है? जब बॉस ना हो, सही ज्ञानकारी कब प्रूफ होती है? सही ज्ञानकार शख्स कौन है जी? जो बॉस की मौजूदगी में काम करे या गैर मौजूदगी में? फिर वो जिम्मेदारी नहीं है, वो चापलूसी है। यूसुफ 17 बरस की उम्र में क्या था? रिस्पॉन्सिबल। और आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जरा सोचिएगा खुदा ने मेरे और आपके सपोर्ट क्या किया है। इस कलीसिया में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, खानदान में होते हुए, खुदा ने हम सबको जिम्मेदारी दी है। और बाइबल कहती है जो थोड़े में ज्ञानदार है, मैं उसे बहुत सारी चीजों का मुख्तार बना दूंगा। लेकिन अगर खुदा ने एक तोड़ा दिया और उसको मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, खुदा मुझे दूसरा देगा या वो भी मुझसे लेगा? अच्छा, बात का लोग कह सकते हैं लो जी पाएंगे रख के फिर लिखता है, भाई मैं नहीं करूंगा, अगर खुदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे और आपको कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए जिम्मेदार होना। यूसुफ कैसा शख्स बच्चा था? कितने बच्चे हैं जो जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं? आज की नस्ल ऐसी नौजवान नस्ल है कि हम जिम्मेदारियों से। यूसुफ जिम्मेदार था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, और उसने कितना अपना सब कुछ उसे
मेरे लिए हैरानगी की बात है कि एक शख्स, एक बच्चा 17 बरस का हो, अब क्यों उसने उसके सपोर्ट किया? मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा, और क्यों 44 ने सब कुछ उसके जिम्मे किया? सुनिएगा, मैं रात को भी इस पे बड़ा मेडिटेट कर था। उसने सिर्फ उसको जिम्मेदार नहीं देखा, ही न्यू ही इज वाइज यंग मैन, कि ये अक्लमंद भी है। कई लोग की समझदार वहांगे पर अक्लमंदी। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं मैं बोलने से समझदारी दिखाऊंगा। जरा बोलना समझदारी नहीं है, जरा खामोश रहना समझदारी है। जब इमसाल में लिखा है, जब तक तू खामोश है तू, अगर खुदा ने आपको हलीमी फरोख्त दी है तो सुनिएगा, खुदा को चालाक और होशियार लोगों की जरूरत नहीं है, खुदा को हलीम और फरोख्त लोगों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदा हमारे साथ है, हमें चलाकियां शायरियां लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कामयाबी चलाकियों से नहीं आती, कामयाबी आसमानों के खुदा की तरफ से आती है। यूसुफ 17 बरस की उम्र में कैसा बच्चा था? नौजवानों, आप चाहते आप कामयाब हो, सरफराज हो। अच्छा, एक और भी मसला है, बहुत सारे लोग जिम्मेदारी पता क्यों नहीं लेना चाहते? मैं वाइजली कुछ बातें कर रहा हूं, क्योंकि उनको पता कि मैंने जिम्मेदारी ली कि फिर हर काम मेरे को करवाएंगे। हेलो, आर यू हियर? कि ठीक है, किसी ना जिम्मेदारी को कामयाब नहीं होंगे। मुझे घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मिलती थी, और तब मैं सोचता था मेरे साथ ये क्या होगा, लेकिन मैंने 12 साल की उम्र में भी हर जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की, और उसका नतीजा क्या निकला? खुदा मुझे एक बड़े काम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। खुदा ने यूसुफ को, जब वो अपने बाप के पास का बकरियां और बेबकरियां उसके हवाले की, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन ये कि आप जिम्मेदार हैं? इवन बॉस को हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेके जो कर देंगे, नो, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माँ बाप होते हुए बच्चों को जिम्मेदारी लेनी होगी, माँ बाप को जिम्मेदारी लेनी होगी। यूसुफ कैसा बच्चा था जी? आप कामयाब होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर जिम्मेदारियों से भागिएगा ना, खुशी से जिम्मेदारी को कबूल कीजिएगा, क्योंकि खुदा इन फ्यूचर, सुनिएगा, पहले वो भेड़ बकरियों की जिम्मेदारी लेकर ही वॉज फेथफुल, फिर वो सीढ़ी में चला गया, 44 ने अपने महल की भी जिम्मेदारी, और गॉड वॉज प्रिपेयर। क्यों? क्योंकि उसने कल को पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उठानी थी। पर जो पाई, मुझे याद है जब मैं BCom में था, और जब हमारी इंग्लिश का लेक्चर होता था, और वो बड़ा बुजुर्ग प्रोफेसर था, और हमारी आधी से ज़्यादा क्लास निकल जाती थी, भाग जाती थी, और हमने कहा सर आगे से ज़्यादा क्लास भाग गई है, तो मालूम है मुझे आज तक याद है, वो प्रोफेसर बुजुर्ग, ही वॉज वेरी वाइज मैन, उसने कहा बेटा इनको भागने दे, क्योंकि ये मुझसे नहीं भाग रहे, ये अपने मुस्तकबिल से भाग रहे हैं। सुखे रहो, ना करो कम, खुदा मेरा तोगा मुझसे लेकर जो काम करने वाला उसके ओ ये तो काम कभी मैं करता था, मेरे पास ये प्रिविलेज था। अब पछताए क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई। जब खुदा मुझे और आपके सपोर्ट कुछ करता है, इंसानों का काम समझ के ना कीजिएगा, लश्करों के खुदा का काम समझ के कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ गुलामी में था, वो लेजी नहीं हुआ, उसने गुलामी में भी 44 की पूरी जिम्मेदारी से काम किया। मैं क्विकली बताऊं आगे क्या हुआ। आर यू रेडी? ना वो रिस्पॉन्सिबल था, बल्कि वो रिकॉग्नाइज करने वाला भी था। क्या? पहचानने वाला। अब लिखा है 44 को कोई होश ही नहीं थी। वाह, आई लाइक दैट। काश ऐसे जनरेशन खड़ी हो जाए कि माँ पियों को फिक्र ही ना हो। क्या ख्याल है आपका? पास्टर साहब को ऐसे भाई बहनें मिल जाए, पादरी साहब को कोई फिक्र। मैं सारी कलीसिया की खिदमत जिम्मेदारियां आपके हैंड ओवर करूं, एंड आई चिल। क्या ख्याल है? यूसुफ ने एक और काम किया। अब
अब जरा सुनिएगा 5वें आयत में क्या लिखा है, 39 में। और जब उसने उस घर का सारा माल का, किसको? तो यूसुफ है कौन था? गुलाम। क्या मिस्र में 44 को कोई काबिल शख्स ही नहीं मिला अपनी कौम, अपने कबीले से? हेलो, हम सोचते हैं कि जब तक यहां से जाएंगे नहीं कामयाबी और सरफराजी नहीं मिलेगी। अगर खुदा आपको लेके जाना चाहेगा दैट्स फाइन, लेकिन मैं उन लोगों की भी हौसला अफजाई करना चाहता हूं जो इस मुल्क में है। अगर आप इस मुल्क में अपने आप को गुलाम फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो यूसुफ का खुदा मेरा और आपका भी खुदा है। ट्रांसपोर्टेशन लेने से तब्दीली नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन से तब्दीली आती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह को तो कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर से मैं ट्रांसफर हो गया हूं, तब्दील हो गया हूं, तो जरूर कुछ होगा। सो यूसुफ को कितने माल का जी? खुदावन ने उसे मिस्र के घर में यूसुफ की खाकर क्या बख्शी, और उसको सब चीजों पर जो घर में और खेत में की खुदावन की। वाह। सो जब खुदा मेरे साथ होगा, कमी होगी या बढ़ोतरी होगी? तो अगर कमी होगी तो फिर मुझे क्या करना होगा? चेक करना होगा कि मैं किसके साथ हूं और मेरे साथ कौन है। और जब खुदा आपके साथ होगा तो सुनिएगा, अब एक बात ज़हन में रखिएगा, यूसुफ की दौलत की बढ़ोतरी नहीं होगी थी, बल्कि 44। और यूसुफ के अंदर कोई लालच नहीं आया, कोई ऐसी सोच नहीं आई मेहनत मैं कर रहा हूं, बरकत किसको मिल रही है? मेरे वसीले, मेरे वसीले। बस कर बाजियां कहेंगे कि नहीं बंगिया जिंगी बरकत ही कि वसीले में है? ऐसे ही है ना, बंगा बेचारा फागर की होंगे है? लेकिन वो दोनों एक ही होते हैं। सो ओके। और छठी आयत में क्या लिखा है? और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में, और सिवाय रोटी के जिसे वो खा लेता था, उसे अपनी किसी चीज का। वाह। क्या आज 17 साल का बच्चा इतनी जिम्मेदारी ले सकता है? एक 17 साल का नहीं लेना। और सुनिएगा मैं जो कहने लगा हूं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। राइट डाउन व्हाट आई एम गोइंग टू से। जिसके साथ खुदा होता है वो जवानी में भी जिम्मेदार होता है, वो गैर जिम्मेदार नहीं होगा। वो काम से भागने वाला, काम चोर नहीं होगा, वो जिम्मेदार होगा। क्योंकि उसको मालूम है मेरे साथ अगर मैंने गैर जिम्मेदारी दिखाई तो मैं ओके। साथ में और यूसुफ कैसा था जी? और इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उसे कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो। सो हमने देखा पहली 5 आयत में 6 आयत में कि खुदा यूसुफ को सरफराज कर रखा। अब सुनिएगा, खुदा की आंखें भी यूसुफ पर थी और इब्लीस की भी आंखें यूसुफ के ऊपर थी। अब सुनिएगा, आई एम गोइंग टू टॉक। मैं यूसुफ की आजमाइशों के बारे में आपके साथ आज सुबह बात करना चाहता हूं। इस गज़ल में कर आपकी उम्र क्या है, आप किस एज में हैं, आप औरत हैं या मर्द हैं, आप जवान हैं या बुजुर्ग हैं, आजमाइश कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। आजमाइश एनी टाइम। मैं इन दिनों में कुछ खादमों को स्टडी कर रहा हूं, इवन अमेरिका में बहुत बहुत बड़े प्रीचर एक्सपोज हुए हैं और वो गुनाह में पकड़े गए हैं। गुनाह कभी एक वक्त आएगा गुनाह जाहिर हो जाता है। आदम और हवा ने अपने आप को छिपाने की कोशिश की और वो कामयाब हो गए। हालेलुया। नो, लिखा जो अपने गुनाह को छुपाएगा वो हरगिज़ कामयाब नहीं होगा। कामयाबी छुपाने से नहीं है, कामयाबी इकरार करने से है। सो यूसुफ कैसा था जी? और उन बातों के बाद उसके आका की बीवी की आंखें किस पर लगी? लेकिन 8वीं आयत में, लेकिन उसने क्या किया?
अच्छा, नौजवानों के लिए इनकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यूसुफ के कामयाबी के पीछे एक भेद क्या था? He knew to say no. गुनाह आजमाइश को उसने क्या किया? नौजवान बेटों बेटियों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अगर आप कामयाब और सरफराज होना चाहते हैं तो आपको ना करना सीखना होगा। यूसुफ ने क्या कहा? नो। डैनियल ने क्या कहा था? नो। शाही खुराक खा ले, उसने कहा नो। यीशु को इब्लीस ने कहा पत्थर कह गए रोटियां बन जाए, यीशु ने कहा नो। अगर आगम हवा भी नो कर देंगे क्या जिसे अपना पहना? सो यूसुफ की कामयाबी के पीछे एक बात क्या थी कि वो आपने कभी इनकार किया? नो, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, और जो खुदा के कलाम के मुताबिक है मैं वो नहीं करूंगा। और अपने आका की बीवी से कहा, देख मेरे आका को खबर नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया 17 साल की उम्र में। वाह! उस घर में मुझसे बड़ा कौन सी उम्र में? आर यू हियर? इसका क्या मतलब मुझसे बड़ा? व्हाट डज मीन? कि मुझसे ज्यादा जिम्मेदार कोई नहीं। कई लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज, क्योंकि तू उसकी बीवी है, सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बगी करूं और खुदा का। सो दूसरा पॉइंट ले लें आज से, ही रिकॉग्नाइज सिंग। वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था, वो रिकॉग्नाइज भी करता था, और उसने कहा कि मैं अपनी पोजीशन को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि जो तू कह रही है वो गुनाह है। और मालूम है उसने क्या कहा? क्योंकि मैं खुदावन अपने खुदा का कौन सी उम्र में? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर मुझे आपको गुनाह से क्या करना होगा? क्या यूसुफ को डर था कि उसका बाप भी नहीं उसको देख रहा, उसके बहन भाई भी नहीं उसको देख रहे, उसका मालिक भी नहीं देख रहा, और उसकी बीवी उसको कन्विंस कर रही है? अगर कोई लोग आपको गलत काम के लिए कन्विंस करें तो आप जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं या इनकार करते हैं? What do you think? Think about that. और जी बस यार ने क्या, मेरी दोस्त ने कहा। सो आज मैं आपको ये कहूंगा, ऐसे दोस्तों को और गुनाह को ना करना क्या करें? सीख लें। नो, क्या सीख लें आपने? सो क्या डू यू हैव अ सच कॉन्फिडेंस कि जब कोई गलत चीज आपके सामने है और शायद आपके सामने कोई ना हो और आप अपनी जात को कहे नहीं ये मेरे खुदा की नजर में गुनाह है, मैं ये नहीं करूंगा। मैं पिछले दिनों एक किताब स्टडी कर रहा था और उन्होंने इंसान की नेचर को मैं स्टडी कर रहा था। उन्होंने कहा इंसान की एक नेचर है, मालूम है क्या? आप जिस काम के लिए लोगों को मना करें, लोगों का दिल का जरूर करें। ऐसा ही है। अगर आप बच्चों को कहेंगे ये काम नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं? वो काम। अच्छा, गरम कप पकड़ो तो अगर बच्चा छोटा को वो उसको पकड़ने की बार बार क्या करेगा? वो समझ गया कि एक दफा आप उसका हाथ लगा गए, फिर वो हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे ही है। सो उन्होंने कहा ये नेचर है कि इंसान को जिस चीज से मना किया जाए वो जानबूझकर वो करेगा। उन्होंने क्या किया, 1-2 साल के बच्चे को लिया और एक कमरे में दुनिया जहां के टॉयज खिलौने रख दिए और एक सुराख कर दिया और वहां उन्होंने कलर लगा दिया और उस बच्चे को कहा ये सारे टॉयज तेरे लिए हैं, तू खूब इनके साथ खेल एंजॉय कर, ये लेकिन ये जो सुराख है तुझे इसमें देखना नहीं, तुझे इसमें। उन्होंने बच्चे की का बंद, बच्चा खेदे भी क्या करी मुझे गए भी चाटी मारे, ये जगह मना की था ना, ये पीछे की। सो 4-5 घंटे खेलता रहा और जब उन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने कहा भाई तुम्हें खूब एंजॉय किया, या तुम्हें उस स्वाब में क्यों नहीं देखा? नो 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 नो। अच्छा, अब उस बच्चे को नहीं मालूम था वहां उन्होंने कलर लगाया हुआ था, जब उसने चाटी मारी थी तो कलर मुंह पे लग गया था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन?
कि खुदा और खुदा का कलाम जिस काम से हमें मरा करता है, हमारा गिलचा कम करें। सिंह वही गुनाह है। सो यूसुफ ने क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज किया कि ये कोई अच्छी ऑफर नहीं है, बल्कि ये तेरे हालात ठीक नहीं है, ले ला कोई 10,000 और ये काम कर गए। हेलो, या मेरी जरूरत भी है, शायद खुदा मौजा करने लगा है। सो यूसुफ ने दूसरा काम क्या किया जी? उसने रिकॉग्नाइज किया। किसका पॉइंट बता दूं जल्दी से? उसने कहा मैं खुदा का गुनहगार क्यों बनूं? ही रिस्पॉन्ड टू गॉड। उसने गुनाह के बदले क्या किया? रिस्पॉन्ड कैसा किया? उसने कहा नो, ये गुनाह है, मैं जल्दी क्विकली करूंगा। नंबर 4, रिफ्यूज्ड। यूसुफ ने क्या कर दिया? नंबर 4, तो फिर जिंदगी में कामयाब होगा तो क्या सीखें? रिफ्यूज करना। रिफ्यूज। मैंने जिंदगी में बहुत सारी ऑफरों को रिफ्यूज किया है। इब्लीस ने भी यीशु को ऑफर दी कि नहीं? तो यीशु ने कबूल की, बल्कि सारी ऑफरों को यीशु क्या करता रहा? रिफ्यूज। उसने कहा नो, आई कांट शेयर द बेड। 44 की बीवी को कहा मैं ये बेड तेरे साथ शेयर नहीं कर सकता। ही रिफ्यूज। खुदा के लोगों, आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी और आपकी तरक्की और कामयाबी रिफ्यूज करने में है। क्या करने में? इनकार करने में। लेकिन आज बच्चों के लिए इनकार करना क्या है? मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अगर खुदाम से नाराज हो गया, think about that। और क्या हुआ? लिखा है 11वें आयत में, एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में, क्या करने के लिए घर में गया? नो, एंटरटेनमेंट के लिए। सो हम अभी तनवीर भाई कह रहे थे सुबह हम चर्च में जब आते हैं किसके लिए आते हैं? सबको पता ना, वर्शिप के लिए आते हैं। तो फिर किसी बेचारे को मुझे और आपको मजबूर करने की जरूरत है कि आप खुदा के घर में और कोई मुझे और आपको बार बार रिमाइंडर करवाए हम कहां हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं? हेलो। सो यूसुफ को मालूम था कि मैं 44 के घर जा रहा हूं और क्या करने के लिए जा रहा हूं। और जरूरत है कि जब मैं और आप खुदा के घर में आए, खुदा की हजूरी में आए, हमें मालूम होना चाहिए हम कहां जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं, और पूरे दिल से, पूरी जान, पूरी अकल और ताकत से वो काम करेंगे। सो क्या ऐसा ही है? नो, आई नो अबाउट दैट। आपके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। और जब वो गया अंदर, 12वें में क्या लिखा? तब उस औरत ने उसका क्या किया? पहले कंठ पकड़ कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो क्या किया जी? अपना उसके हाथ में छोड़कर भागा। और एक और आर ले लें, नंबर 5R, रन। क्या करा? रन। गुनाह से भागे, आजमाइशों से भागे, बुरी सोबतों से भागे, गलत तलीमों से। आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर एक काम सीख लो कि डोंट स्टे। चले मुझे सोचने का मौका दे। कि लोग कहेंगे जगह सोची पे आ कि बंदा गया। सो यूसुफ ने सोचा नहीं, he learned, he knew कि ये जो वक्त है ये सोचने का नहीं है, रुकने का नहीं है, ठहरने का नहीं है। he learned। नौजवान बेटे और बेटियों, मैं सुबह आपको ये कहूंगा, जब भी गुनाह है, जब भी आजमाइश है, don't stay। मत सोचने में पड़िएगा, फौरन वहां से भागिएगा। और जब तक आप भागते रहेंगे आप कामयाब रहेंगे। गुनाह से भागे, आजमाइशों से भागे, गलत तलीमों से भागे, गलत लोगों से। अच्छा, कईयों को भजे नहीं जाना है ना। कासम साहब जो जवान सा एक गल करनी होंगे सब, मुझे आज का याद है कासम की। क्या भाजी कोई आजमाइशें हो जी आनी है कि दिल का बंदा पै ही जाए। दिल ही नहीं करता आजमाइश से निकलने का। शुक्र है खुदा इसको बचा गए। सो यूसुफ ने क्या सीखा था? आप चाहते खुदा आपको कामयाब और सरफराज करे, तो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपकी सरफराजी किस में है? पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, तीमुथियुस भाग, रन,
गलत कलीमों से भाग, गलत लोगों से भाग, गलत फेलोशिप से भाग। बस का लोग कहते हैं जी मैं कल ही गया जाऊंगा। सुनेगा, यूसुफ देखने में तो कंगा था, लेकिन यूसुफ के साथ लश्करों का खुदा था। Praise the Lord, glory to be God. Praise the Lord. अगर आप भागेंगे तो खुदा आपके साथ होगा। मत ठहरिएगा, मत रुकिएगा, रन। और आज सुबह आपको और मुझे देखना होगा वो कौन सा एरिया है जहां मैं रुक चुका हूं और मुझे वहां भागने की रन। यूसुफ ने क्या किया? वहां से, वाह, आई लव दैट। 13वीं में क्या लिखा है? जब उसने देखा कि वो अपना पैर उसके हाथ में छोड़कर, आई लव दैट। सो नौजवानों, आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर गुनाह से भागना क्या करेंगे? रन, रन, रन। अगर आप यही भागेंगे तो क्या होगा? फिर मैं और आप मुश्किल में पड़ेंगे। और ना सिर्फ वो भागा, ही डजंट केयर, उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने पैरकन को बचाऊं। सुनिएगा, उसने अपने कपड़ों को नहीं बचाया, उसने अपने किरदार को बचाया। आमीन। उसने अपने कपड़ों को नहीं बचाया, बल्कि उसने कपड़े ज्यादा कीमती हैं या मेरा और आपका करैक्टर? प्लीज कि खुदा की भी आंखें यूसुफ पर थी और इब्लीस की भी आंखें। और क्यों ये आजमाइश उसके सामने आई? क्योंकि इब्लीस को मालूम था कि मुस्तकबिल में यही नौजवान बच्चा है जो स्लेव ही नहीं है, जो सक्सेस ही नहीं है, ये सेवियर भी बनेगा। ये क्या बनेगा? रूहें बचाने वाला, जानें बचाने वाला। और जब यीशु दुनिया में आया, यीशु के सामने आजमाइशें पता क्यों आ गई थी? क्योंकि इब्लीस को मालूम था ये जाने बचाने वाला है। जो बचाने वाला होगा उसकी जिंदगी में क्या आएंगी? आजमाइशें आएंगी। तो क्या मैं और आप आजमाइशों पे गालिब आ सकते हैं कि नहीं? मुझे आपकी आवाज, यस या नो? यस या नो? यस या नो? यस या नो? कैसे गालिब आएंगे? नो नो नो। यूसुफ वहां बैठ गया, उन्होंने कहा मैं 2 मिनट जरा गवाह के कर लमा। हालेलुया, खुदा यीशु के नाम से सूरत को दूर कर दे। ऐसा हुआ। मैं पिछले कुछ ऐसा पहले मैं इंग्लैंड में था और मैंने एक स्टोरी सुनी। एक एल्डर साहब ट्रेन में बैठ गए। एल्डर साहब ट्रेन में बैठ गए। आपको मालूम है इंग्लैंड में ट्रेन चलती है, और जब एल्डर साहब ट्रेन में बैठे गए, एक खूबसूरत लड़की एल्डर साहब के साथ आकर, और जब ब्रेक लगे तो वो लड़की एल्डर साहब के, और एल्डर साहब बार बार करें खुदा आजमाइश से बचा। फिर ब्रेक लगे, फिर वो उसे गवाह याद गए, खुदा आजमाइश से। कोई 3 दफा गवाह की रूल को किसने कहा? गवाह बंद कर तो उठकर अपनी सीट बदल रहा है। हेलो, कुछ लोग हैं वो जगह छोड़ना नहीं चाहते और गवाह करके रखे खुदा मुझे आजमाइश से। तो बजाय आप गवाह करें, उस जगह को क्या करेंगे? हेलो, मेरे बाइबल टीचर ने मुझे एक बात सिखाई। उसने कहा अगर तुझे मालूम है कि तू इस बाजार से गुजरेगा और वहाँ एक बेकरी है, लाइक कजीब बेकरी है, और मुझे उसका केक बहुत पसंद है, और उसने कहा कि अगर तुझे पसंद है कजीब का केक और तुझे उसकी स्मेल अट्रैक्ट करेगी, आजमाइश में डालेगी, तो तू उस गली में से कभी गुजरेगा। अगर मैं और आप गुनाह से आजमाइशों से बचना चाहते हैं तो मुझे और सिंपल और आपको क्या करने की जरूरत है? तो आज तो बाकी करना शुरू कर दो। रन, रन, गुनाह से, आजमाइशों से, गलत कलीमों से। और सुनिएगा, खुदा यकीनन आपको कामयाब और सरफराज करेगा। मैं आखिरी बार कहना चाहता हूं, और मैं 19वीं आयत में क्या लिखा है? जब उसके आका ने अपनी बीवी की बातें जो उसने उससे की सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका उस पर क्या हुआ? गजब भड़का। और यूसुफ के आका ने उसे लेकर कैद खाना में, जहां बादशाह के कैदी। अगर खुदा ने मुझे आपको प्रमोट करना है तो प्रमोशन से पहले प्रिजन का होना बहुत जरूरी है। प्रमोशन से पहले प्रिजन, कैद। आप कामयाब होना चाहिए। सुनिएगा, यू कांट ग्रो इन कंफर्ट जोन।
आप आराम के जगह पे कभी भी बालक नहीं होंगे, मिच्योर नहीं होंगे। अगर खुदा ने मुझे और आपको बालक करना, वो हमें दुख और मुसीबतों में लेके जाएगा ताकि मैं और आप क्या बन जाए। सो खुदा डायरेक्ट उसे ले गया वज़ीर आज़म पर। हाँ, ओ अगर आप यूसुफ की लाइफ को देखें तो तीन बड़ी आजमाइशें आई, विगलनेस, पिट एंड प्रिजन। तीन आजमाइशें। कैन आई टेल यू, मसीह कितने दिन कब्र में रहा? 3 days। और यूसुफ की जिंदगी में कितनी महंगी आजमाइशें थी। सो यूसुफ कहां चला गया? अब आई लव दैट 21वें, लेकिन लेकिन तो यूसुफ कहां है? तो खुदा कहां है? हाँ, नो, उसके साथ है, लेकिन कहां? इसका मतलब है यूसुफ साथ खुदा को भी लेके गया है, या खुदा यूसुफ के साथ गया है। इस गज़ल में कि मैं कहां हूं, सबसे बड़ी बात है मेरे साथ कौन है। क्या मुमकिन है कि खुदा साथ हो और हम फिर भी दुख में जाएं, फिर भी हम जेल में चले जाएं? लेकिन यूसुफ को यह मालूम था, अगर मैं यहां हूं, वो वहां रोएगा कि उसको मालूम था खुदा मेरे साथ है। और मालूम है क्या, वहां खुदा ने उसे वहां भी क्या कर दिया? हेलो, आर यू हियर? जी मेरे कुलीग मुझसे जेलस है, फाइन, लेट देम बी जेलस। खुदा आपके साथ होना चाहिए। जब मैं जिस ऑफिस में था, मेरे जितने कुलीग थे गेट एंग्री। उन्होंने मेरे बॉस को कहा, ये जी ये कल आराम 20 साल से इस ऑफिस में है, आपने सारी जिम्मेदारी इसके सपोर्ट क्यों कर दी है? गेट एंग्री। मैं सिर्फ 2 माह अभी मुझे अपने ऑफिस को ज्वाइन हुए थे और मेरे बॉस ने सारी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रुपया, पैसा, ऑफिस ही गेव टू मी। और सुनिएगा, उसने कहा तुम्हें ऑफिस सुबह 9 बजे आना करना है। मैं 9 बजे नहीं, मैं 5 मिनट कम 9 पे वहां पहुंच गया था। ही गेव मी मनी कि ये सारे पैसे की जिम्मेदारी तू है। उसने कहा मेरी बेटी को बस कर, मेरा ड्राइवर है, तू उसको पिक एंड ड्रॉप कर। Why? And the Lord is preparing me. Lord is preparing me. So क्या हुआ? और कैद खाने के लोगों ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा। जो कुछ वो करता था उसके से हुक्म से करते थे। किसके हुक्म से? What? Can you believe? Okay, 23वें। और कैद खाना का लोग सब कामों को की तरफ से जो उसके फिर सब बोलिएगा, क्या था जी? ऊंची आवाज में क्या था? ऊंची आवाज में, ऊंची। खुदा ने जो मेरे और आपके सपोर्ट किया है, क्या है कि खुदा हमसे बेफिक्र हो जाए कि जो मैंने इसको जिम्मेदारी दी है, ही विल डू। मुझे 10 दफा फोन करके रिमाइंडर खुदा को ना करवाना पड़े। इमैनुअल, हे मैन, क्या तूने ये किया है? कब करेगा? कैसे करेगा? अब दोगा क्या हो गया जी? वाह, आई लव दैट, आई लव दैट। मैं सिर्फ इसलिए कि खुदा उसके, और जो कुछ वो करता खुदावन उसे, जो कुछ वो, लिसन मी केयरफुली, खुदा मुझे ये कह रहा है, यूसुफ जो कुछ कर रहा था अपनी जात के लिए नहीं कर रहा था। हेलो, क्या जेल में उसके कोई बोनस मिलना था, कोई सैलरी? लेकिन कैद में होने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभा रहा है। हम कहते जी खुदा का शुक्र, हम कैद नहीं, हम आजाद हैं। इतने आजाद हैं, फिर आजाद ही हैं। ऐसे ही है ना? वो कैद में रह के भी जिम्मेदार था। मैंने एक बात सीखी है, ये वो लोग कहेंगे जी कह के करवाया, फिर मैं रिपीट करूंगा, कह के करवाया। तो मैं ये सोच रहा हूं जितनी दफा मैं 10 दफा कहना कि अपना भी मूड खराब करना कि दूजेगा भी, बेहतर वो काम मैं आप ही कर लूं। दैट्स सिंपल, एंड द लॉर्ड हेल्प मी। काश मेरा और आपका करैक्टर ऐसा हो
कि खुदा मेरे और आपके सपोर्ट कुछ करे और खुदा बेफिक्र हो जाए, और खुदा को ये हो आई कैन ट्रस्ट, मैंने जमशेद को जो कहा ये से पूरा ज़रूर करेगा, मैंने प्रवेश को जो कहा है मुझे दोबारा इसको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, तनवीर को जो खुदा ने कह दिया है इमैनुअल को कहने की ज़रूरत नहीं, एवरीवन खुदा को मुझ पे ट्रस्ट हो कि अगर मैंने इमैनुअल को कह दिया। आप नियमित से पूछ सकते हैं, बस कर मैं अपने ऑफिस का काम सुबह 4 बजे उठ कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता कि मैंने मिनिस्ट्री भी करनी है, सो मैं उठकर 4 बजे अपने ऑफिस का काम करता हूँ कि मुझे 4 बजे उठकर 6 बजे से पहले अपने ऑफिस के काम को पुगताना है। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की जरूरत पूरी कर सकूं। मैं क्वेश्चन रेज करने लगा हूं, इज गॉड विथ यू? खुदा आपके साथ है? क्या खुदा आपके साथ है? और जिसके साथ खुदा होता है वो लेजी नहीं होता, वो इनरिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? जिम्मेदार होता है। सो कितने लोगों के साथ खुदा है? मुझे पता आप जरा, क्योंकि खुदा के साथ होने से जिम्मेदारी आती है या गैर जिम्मेदारी? तो ये कोई अच्छी बात है या वाकई प्रिविलेज की बात है? सो आप मकबूल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आपका ईमान है कि खुदा सीरी में भी आपको सरफराजी दे सकता है। आमीन आमीन। डज़न्ट मैटर आप किन हालात में है, हालात को ना देखिएगा, लश्करों के खुदा को देखिएगा। अगर खुदा आपके साथ है तो वो खुदा आपको कामयाब करेगा, वो खुदा आपको सरफराज करेगा। 44 की बीवी आपको रोक नहीं सकती, 44 आपको रोक नहीं सकता, गुनाह आपको नहीं रोक सकता अगर आप समझौता ना करें। सो कामयाबी किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो आप सुबह सोचिएगा, क्या आप भागने वाले हैं या ठहरने वाले हैं? तो आज हमने क्या सीखा है? रन। यूसुफ की तरह में क्या करना होगा? गुनाह से, बुरी ख्वाहिशों से, जिस्म की ख्वाहिशों से, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया से मुझे और आपको क्या करना होगा? सो आप कामयाब सरफराज होना चाहते हैं? क्या आपका ईमान है खुदा पाकिस्तान में भी आपको सरफराज कर सकता है, या खुदा सिर्फ किसी और का खुदा है? तो कामयाबी और सरफराजी के लिए मुझे किसकी जरूरत है? खुदा की। और जिसने मुझे कामयाब करना है मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। इमैनुअल, खुदा हमारे साथ। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। सो यूसुफ आजमाइशों पे क्या आया जी? कैसे? जस्ट वन थिंग, ही रन। यूसुफ आजमाइश पे कैसे गालिब आया? ही रन। उसने वहां खड़े होकर दुआ नहीं की, बल्कि वो वहां से। सो जिंदगी में जब भी आजमाइश है तो मुझे और आपको क्या करना है? आजकल के कुड़िया की जगह भजना के बड़ी दूर की गल है। सो रन। मेरे बहनों भाइयों, खुदा आपको कामयाब और सरफराज देखना चाहता है। आमीन। खुदा आपको, मुझे और आपको क्या देखना चाहता है? कामयाब। खुदा हमारे बच्चों को भी क्या देखना चाहता है? कामयाब और सरफराज। लेकिन खुदा का खौफ होना जिंदगी में, अगर यूसुफ की जिंदगी में खुदा का खौफ ना होता तो मेरा एक ख्याल है, यहां तो नहीं लिखा लेकिन उसने कहा कि मैं खुदा का गुनहगार। सुनेगा, शायद 44 की बीवी ने कहा हो, कोई भी हमें नहीं देख रहा, कोई भी हमें। यूसुफ ने कहा हो, तेरे हजारों देवता हैं, उनकी आंखें वो क्यों नहीं देख रहे? मेरा खुदा मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ईमान है मेरा खुदा मुझे देख रहा है। और जब मेरा खुदा मुझे देख रहा है मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ था। अगर मेरे और आपके अंदर खुदा का खौफ होगा तो मैं और आप गुनाह और बदी से क्या रहेंगे? क्योंकि खुदा का खौफ हिकमत का, और वो हिकमत क्या करेगी? मुझे और आपको गुनाह से दूर रखेगी और आप जरूर कामयाब और सरफराज होंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। और कितने लोग हैं, अगर आप किसी आजमाइश में हैं या प्लीज बार बार कोई आजमाइश आपके सामने ला रहा है और आप कश्मकश में हैं, मैं इस गुनाह से, इस आजमाइश से मैं कैसे बच सकता हूं?
तो अपने आप को खुदा के ताबिया करें, वहां से भागे, मत ठहरे, मत सोचे, वहां से भागे तो यकीनन खुदा आपको कामयाब और सरफराज करेगा। आयो से के खुदा मुझे फजल दे, जब भी गुनाह आए मैं वहां से भागूंगा, तेरा खौफ मेरी जिंदगी में आ जाए, मुझे फजल के मैं इनकार करना सीख लूं। आज सुबह से के खुदा मुझे फजल दे कि जब भी गुनाह और आज़माइश आए मुझे भागने का फजल दे, मुझे वहां भागने से मुझे जोर दे ताकि मैं उस गुनाह, उस बदी और उस आज़माइश से भाग सकूं। मुझे फजल दे मैं गुनाह को इनकार करना सीख लूं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाकरूं हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाकरूं हम यीशु के प्यासे हैं। सुनिएगा, आज़माइश सिर्फ बच्चों और जवानों को नहीं, किसी भी उम्र में आ सकती है, और आप चाहे किसी भी उम्र में हैं, अपना हाथ आसमान के बुलंद करो सके खुदा मुझे जोर दे, ताकि जब बुरा आज़माइश आए तो मैं वहां से भाग सकूं, मैं वहां खड़ा नहीं रहना चाहता। पाकरूं तू मुझे सिखाता जा, गलबा पे भी दिलाता, पाकरूं तू मुझे सिखाता जा, गलबा पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, पाकरूं हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, सब कहेंगे पाकरूं हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। सुनिएगा, अगर हमारे पास 4-5 मिनट है, अगर मेरे साथ तावन करें, कौन है जो कामयाब और सरफराज होना चाहता है? तो आज हमने क्या सीखा? इनकार करना सीखें और भागना। अगर कोई आगे आना चाहता है, कम फॉरवर्ड भाई, जब वर्शिप कर रहे हैं आगे, अगर आप आना चाहते हैं कि हाँ खुदा मुझे तेरे फजल की जरूरत है, कम फॉरवर्ड। आप उस गुनाह से निकलना चाहते हैं, आप उस आज़माइश से निकलना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ेंगे खुदा आपकी मदद करेगा। He will help you। कल तलुका से भागे, कल चीजों से भागे, Don't be shy, शर्माने की जरूरत नहीं है।
आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, आजमाइश में गिरना गुनाह है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है खाली कासे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ को भरना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुशी रखिएगा। यीशु के प्यासे। आसानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारी तरबियत करता है और हमारी हौसला अफजाई करता है। और तूने आज हमें दिखाया और सिखाया है कि हम गुनाह और बगी पर कैसे गालिब आ सकते हैं। मैं अपने लिए और तेरी कलीसिया के लिए दुआ गो हूँ, हमें फजल दे, तेरा खौफ हमारी जिंदगियों में हो और हम गुनाह और बगी से भागने वाले हों, और तेरा कलाम का जो बीज बोया गया शरीर इसको चुराने ना पाए। मैं तेरी बरकत तेरे लोगों के लिए चाहता हूँ, उनको अपने साथ चलने का और अपने में कायम रहने का फजल का। मेरी दुआ है खुदा, जितने लोग इस कलीसिया में कामयाबी और सरफराजी अता कर खुदा, तू उनकी जरूरत से वाकिफ है और मसीह यीशु में तू अपने लोगों की हर एक जरूरत को पूरा कर खुदा। और तू उन्हें जोर दे, तू उन्हें फजल दे ताकि वो तेरी मर्जी को पूरा करें, और तू अपना जलाल और अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।